प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ़ हो इस बहुत अच्छे समय के लिए कि आज सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब लोग परमेश्वर के नाम की तारीफ़ कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिभोर उसकी करुणा उसके डरवैयों के लिए नई होती है। और आज की सुबह परमेश्वर ने जब मुझे ये समय दिया है कि मैं JLU विज़न के माध्यम से परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ, तो आज सुबह सबसे पहले मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि उसने ये समय दिया कि मैं उसके इस जीवित वचन को लेकर के आ पाया ताकि परमेश्वर के नाम की तारीफ़ हो सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जयवंत परमेश्वर का कि वो महान परमेश्वर है और वो हर दिन, हर समय, हर पल हम में सारे को संभालता है। उसकी शफ़क़त हम में से हर एक पे बनी रहती है। और आज सुबह मैं धन्यवाद करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग आज इस सुबह टीवी सेट के सामने बैठे हैं, परमेश्वर ने मेरे को उनके लिए एक मैसेज दिया है। आज जब मैं इस परमेश्वर के इस कलाम को आपके बीच में लाके रख रहा हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर की सामर्थ आपसे बातचीत करेगी, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जयवंत वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। और आज की सुबह मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब बहुत थोड़े समय के लिए खुदा का वचन आपसे बात करेगा, आप कल्याण पाओगे, आप आशीष पाओगे और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को रखेगा। आज अगर मैं आपसे बात करूं तो इस संसार में बहुत से लोग कहीं ना कहीं पर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं, मुश्किलात में है, दिक्कत में है, समस्या में है। लगता है कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर बेटा जाता है तो माँ कहती है वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। एक मुश्किलात है, समस्या है। आज जवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातों में फंसे हैं, बहुत सी मुश्किलात में फंसे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आज सुबह आपको बताना मांगता हूँ एक ऐसी आयत जिसने मेरे जीवन को छुआ, जिसने मेरी आत्मा को छुआ और जिस आयत के माध्यम से मैंने परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के रहमो करम को अपने जीवन में देखा। मैं चाहता हूँ दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में आज सुबह मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। एक लड़ाई है और अगर हम देखें हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लड़ाई में रहते हैं। किसी न किसी जंग में जब मैं और आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ना कुछ जंग बनी हुई है जिसके मार्फत हम लोग उलझे रहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे यहोवा परमेश्वर का जो मेरे और आपके साथ में सदैव बना रहता है, जिसने वायदा करा है कि वो अंत तक मेरे साथ में रहेगा और मुझे कभी ना छोड़ेगा। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, कलाम में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ ये वाली आयत जब मैं इस पे बैठा था, वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे इससे बातचीत करी कि इस पे लिखा हुआ है ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आज बहुत से जवान, आज बहुत सी जिंदगियां जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करा, जिन्होंने परमेश्वर के साथ बातचीत करनी शुरू करी, जब मुश्किलात आई, जब दिक्कत आई, जब समस्या आई तो उस जगह पर ठहर नहीं पाए, उस जगह पर रुक नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कलाम कहता है कि ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मालूम बचाव कहां से आएगा? बचाव हमारे परमेश्वर की ओर से आएगा, बचाव हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आएगा। बहुत से लोग, बहुत से जवान, मैं आपको बताना मांगता हूं आज बहुत से जवान ड्रग्स में फंस गए हैं, आज बहुत से जवानों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, आज बहुत से लोग इस मुश्किलात में फंस गए हैं कि क्या होगा। उन्होंने शुरुआत तो अच्छी करी लेकिन जब समय आया मुश्किलात का तो वो वापस बैकस्लाइड हो गए। जब समय आया, जब लोगों ने उनको कुछ बोला तो वो वापस चले गए। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूं कि उस जगह पर ठहर जाइए। जब हो सकता है शायद डॉक्टर्स ने बोला कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, अब शायद मेडिसिन असर नहीं करेंगी, अब शायद डॉक्टर्स की रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बहुत खराब है। लेकिन आज सुबह मैं आपको बावाज़े बुलंद एक बात बताना मांगता हूं कि आप उस जगह ठहर जाइए और यहोवा की ओर देखिए, क्योंकि बचाव उस मेडिसिन से नहीं आएगा, बचाव यहोवा की शफकत से आएगा जो आपके लिए हमेशा रहती है। जो उसने कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और जब वो काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। आज की सुबह मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, जब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, कोई ऐसा नहीं जो इस बात को बोले कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं हर तरीके से अच्छा रह सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको बताना मांगता हूं मुश्किलातें आती हैं, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जब मैं और आप अपनी आंखें अपने यहोवा की ओर लगाते हैं तब वो आपके लिए अपनी चीज़ों को करता है। हो सकता है शायद आपने सोचा कि आपका पैसा आपकी सहायता करेगा, आपका बैंक बैलेंस आपकी तमाम चीज़ों में सहायता करेगा, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं वो सब कुछ बेकार
प्रकार है। यहोवा की ओर से बचाव आता है, यहोवा की ओर से सामर्थ आती है, यहोवा की ओर से आशीषें आती हैं। जब जब आपको लगता है कि हाँ खुदा बाप हम कैसे जाएंगे, आज सुबह जब आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आज बहुत से लोग होंगे जो इस टीवी सेट पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हो सकता है उनको लग रहा हो कि हमने सब कुछ तो करा, लेकिन इसके बाद में भी ये वाली मुश्किलात हमारे सामने आ गई। हमने बहुत कुछ तो किया, हमने अपना सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम जस्ट की तस बनी हुई है और बहुत से विश्वासी, बहुत से खुदा के जानने वाले वापस चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो ठहर नहीं पाए। आज सुबह मैं इस बात को कहना मांगता हूं मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों की ठहरे रहिए और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखिए। बचाव आपका पैसा आपको नहीं देगा, बचाव आपके सोर्सेज आपको नहीं देंगे, बचाव आपकी अच्छी फ्रेंडशिप आपको नहीं देगी। बचाव अगर कहीं से आएगा तो वो मेरे यहोवा की ओर से आएगा, वो मेरे खुदावन यीशु मसीह की ओर से आएगा जो सच में मुझसे और आपसे प्यार करता है। आज सुबह मैं आपको बोलना मांगता हूं खुदा के लोगों, आज सुबह जब जब आपको लगता है कि समस्याएं हैं, मुश्किलातें हैं, आज कहना शुरू करिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी ओर देख रहा हूं। हाँ परमेश्वर, मैंने आपकी ओर निगाहों को करा है और परमेश्वर मुझे मालूम है मेरा बचाव आपकी ओर से आएगा, मेरी सामर्थ आपकी ओर से आएगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे मालूम है मैं यहाँ पर ठहरा रहूंगा और जब मैं ठहरा रहूंगा तो तेरे हाथ को अपने ऊपर देखूंगा और जब तेरा हाथ मेरे ऊपर आएगा तो दुनिया की सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व होती चली जाएंगी।